हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, इस समय कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और साथ साथ बहुत हवा भी चल रही है। ऐसे में लगातार बारिश से पौधों में कई बार काफ़ी नुकसान हो जाता है, पौधे मर भी जाते हैं अधिक पानी जमने की वजह से। तो इस समय कुछ ज़रूरी काम है जो आपको अपने गार्डन में करने चाहिए। और हमारे यहाँ ऐसे तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन लगातार पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और ऐसे में पौधों में काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो हो रहा है। तो ऐसे में पौधे को बचाने के लिए जिन उपायों का मैं यूज़ करता हूँ या किया है, तो उसको मैं आपको आज के वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि उन उपायों को बताऊं, थोड़ा थोड़ा गार्डन को देख लेते हैं कि क्या हाल इस समय बारिश में और आंधी तूफान में मेरे गार्डन का है। दोस्तों, जब आपके गमले पास पास होते हैं तो ऐसे में आंधी तूफान और जो हवा होती है उसका असर भी पौधों पर कम होता है और वो जो है कम गिरते हैं। दोस्तों, जितने भी गमले में जो पौधे हैं काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो कोशिश करें कि उसको एक साइड पर आप ले जाए जहाँ पर कि कोई ग्रिल वगैरह या कोई दीवार वगैरह का सहारा उससे मिल जाए। तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े पौधे मेरे रखे हुए थे, गमले रखे हुए थे, तो पहले ही मैंने उसको यहाँ से उठा करके जहाँ ग्रिल लगी हुई है वहाँ पर रख दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक अजेनियम का पौधा है, तो इसके गमले को मैंने यूं ही गिरा करके रख दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो पानी है इसमें लगातार पड़ रहा था और ऐसे में अजेनियम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो गमले को ऐसे ही आप पहले से गिरा करके रख दें, इससे पहले कि आंधी तूफान या हवा से गिर जाए, और लगातार बारिश के पानी से भी ये फिर बचा हुआ रहेगा। इसके अलावा पौधे एक तरफ को जो झुक जाती हैं तो उसको किसी स्टिक वगैरह का सहारा दे करके आप उसे सीधा कर दें। दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पर ये छोटे छोटे जो अडेनियम के पौधे हैं, तो ये भी देखिए मैंने ऑलरेडी इसको गिरा करके रखा हुआ है। ये हवा से नहीं गिरे हैं बल्कि मैंने खुद इनको पहले से गिरा दिया, ताकि हवा से गिरने से उल्टे सीधे तरीके से गिरेगा तो पौधे टूट सकते हैं। तो जिन गमलों को आप गिरा करके रख सकते हैं तो वैसे ही लेकर करके रख दे। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो बड़े बड़े कनेर के पौधे हो रहे थे, तो उसको मैंने जो बाउंड्री वॉल है छत के ऊपर का, उसी के किनारे किनारे कर दिया था, जिससे कि ये गमले इस बार गिरने से बच गए। बड़े पौधे में तो जैसे अगर काफ़ी बड़े बीच में हैं तो उसके गमले को भी आप गिरा करके रख सकते हैं अगर संभावना है आंधी और तूफान आने की तो। और बाकी जिसमें पानी नहीं जमता है, पौधे छोटे हैं, तो उसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। हमेशा जब भी पॉट को तैयार करें तब नीचे जो ड्रेनेज होल है उसका ख़ास ध्यान रखें कि ड्रेनेज होल ज़्यादा हो और वो पूरी तरह से कुछ रेशे से या कपड़े से या जो कंकड़ पत्थर रेत है उनसे कवर हो। देखिए, जो बड़े बड़े पौधे हो गए थे, बहुत सारी झाड़ी नुमा हो गई थी, उसको मैंने कटाई छटाई भी कर दिया था, तो उससे जो है ज़्यादा हवा तेज़ लगने से वो पौधे बच गए। कुछ एक नुकसान यहाँ पर इस बेर के पौधे को हुआ है। और इसके अलावा बस एक ग्राफ्टिंग वाला जो बेर का पौधा दूसरा था छोटा, तो ग्राफ्टिंग पार्ट से ही वो टूट गया, तो एक पौधा मेरा आंधी में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। दोस्तों, कई बार बहुत ज़्यादा पानी जो है छत में भी जम जाता है इधर उधर, तो उसको आप झाड़ू से या तो वाइपर के हेल्प से लगातार साफ़ करते रहें और जहाँ से ड्रेनेज है वहाँ तक ले जाए, ताकि पानी ज़्यादा देर तक जमा हुआ ना रहे। जिस समय भी थोड़ा बहुत बारिश रुके तो ऐसे में वो काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर इस पौधे को मैंने स्टिक का सहारा दे दिया है, जहाँ जहाँ मुझे संभावना थी कि हवा से ये गिर सकते हैं, तो इस टाइप के स्टिक का सहारा आप देंगे पौधे को तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, जो आप पौधे यहाँ पर देख रही हैं, ये सभी ग्राफ्टिंग वाले पौधे थे जो कोलकाता से आए हुए थे, तो सभी को मैंने इस तरह से पॉट को गिरा करके पहले ही रख दिया, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा भी आई और बारिश भी लगातार हो रही थी,
तो ऐसे में बारिश का पानी लगातार इसमें ना जाए, तो इसलिए इसको गिरा करके पहले ही रख दिया। तो इससे हवा और बारिश के पानी से दोनों से ही पौधा सुरक्षित रहा। तो इस तरीके का उपाय आप कर सकते हैं अपने छत में, और चाहे छोटे पौधे हो चाहे बड़े पौधे हो, इस तरह के उपाय को करके आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। एक चीज़ और हमेशा कोशिश करें कि गमले के बीच से जो खाली स्थान है वो छोटा हुआ रहे। गमले को थोड़ा सा आप ईंटों के ऊपर कर दें अगर स्टैंड वगैरह नहीं है, तो ऐसे में ड्रेनेज काफ़ी अच्छा रहता है। और दो जो पंक्तियां हैं उसके बीच में से पानी आराम से निकल जाए, गमलों के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए, तो इससे भी जो है पानी नहीं रुकता है। साथ ही साथ बारिश के समय में आपका छत पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई भी पत्ते वगैरह इधर उधर ना गिरे हो, इसका आप ध्यान रखें। जब भी छत पर जाए तो इस तरह के पत्तों को उठा करके या जो भी पीले पत्ते हैं उसको तोड़ करके, जो भी आपका किचन वेस्ट का डस्टबिन बना रखा है छत पे, तो उसके अंदर आप डालें, ताकि जहाँ से ड्रेनेज पाइप है वहाँ पर ये पत्ते वगैरह ना फंसे। साथ ही जैसे ही बारिश थोड़ा सा रुके तो जो फंगिसाइड पाउडर है उसको आप इस तरीके से अपने पौधे के ऊपर और पौधे की मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इससे जो सड़न का रोग हो जाता है, मिट्टी के अंदर से जो फंगस वगैरह का खतरा रहता है पौधों में लगने का, तो वो खतरा टल जाता है। तो जो भी पौधे हैं मेरे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मैं फंगिसाइड पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को फंगस से भी बचा सकते हैं। ये अनार का पौधा है, देखिए कितने सारे जो फूल लगे हुए थे इसमें, तो वो भी गिर गए। जबकि छोटा सा पौधा है, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ इसके उम्र, 3 महीने हुए होंगे। मैं इसको नर्सरी से लाया था और बहुत सारे फूल इसमें आ गए। अमरूद देखिए कितने सारे लगे हुए हैं एक छोटे से पेंट की बाल्टी में, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा इस पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। तो हमेशा ही फंगिसाइड थोड़ा सा रखें अपने घर में, और नहीं है तो इसकी जगह पर हल्दी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि फंगिसाइड पाउडर हो तो थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। इसके अलावा जैसे पत्ते पीले होते रहते हैं, लगातार पानी पड़ने से भी पत्ते पीले होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से भी पत्ते पीले होते हैं। इसके अलावा जो पत्ते पुराने होते हैं तो वो भी पीले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से पीले पत्ते, सूखे हुए फूल, या जो खिल चुके हैं गुड़हल, तो इस तरह से जो फूल होते हैं, तो इन सब को आप समय समय पर निकालते रहे, इससे पहले कि वो नीचे गिरे। तो उससे पहले ही आप निकाल करके एरिया को बिल्कुल साफ़ सुथरा रख लें। और इस तरह से गमले के नीचे भी जो पॉट के मिट्टी के सरफेस में पत्ते वत्ते गिरते हैं, तो इसको भी आप हमेशा साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि इसके नीचे ही कीड़े मकोड़े फिर इकट्ठे होते हैं और आपके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि जो सूखे हुए फूल हैं या पत्ते हैं तो उसी पॉट में ही जो है रख देते हैं, ऊपर से सोचते हैं कि इससे जो है खाद बन जाएगा पौधों के लिए। तो ऐसी चीज़ें आप ना करें, क्योंकि इसी से कीड़े मकोड़े को फिर जगह मिल जाती है वहाँ टिक जाने की। तो उसको अलग आप डस्टबिन में डालें, उसी में सड़ने दें, और बाद में उनका यूज़ किचन कंपोस्ट के रूप में करें। ऊपर सरफेस में बिल्कुल ना रखें। देखिए पानी यहाँ पर छत में कितना इकट्ठा हो गया है, तो इसको ही मैं अभी वाइपर से या झाड़ू के हेल्प से निकाल दूँगा। और जो ड्रेनेज है, देखिए यहाँ से मैंने इस तरीके से किया है। पाइप जो था, पहले यहाँ जाली लगी हुई थी इसमें अंदर, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा पत्ते फंस जाते थे और ऊपर पूरा पानी पानी हो जाता था। तो उस जाली को मैंने निकाल दिया और इस तरह से बड़ी जाली का मैंने यूज़ किया। और जो भी पत्ते वगैरह हैं, बारिश के समय जब अब नहीं आ पाते हैं तो कई पत्ते ऐसे गिर जाते हैं, तो इसके ऊपर आकर के फंस जाते हैं। तो इससे जो है आपका ड्रेनेज भी सही रहता है, पत्ते वगैरह भी अंदर नहीं जाते, जिससे कि ड्रेनेज बंद होने का खतरा रहता है। तो इस तरह का कुछ सिस्टम आप करके रखेंगे अगर गार्डन वाला छत है तो आपके छत को कभी भी फिर नुकसान नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, अगर आप नया छत बनवा रहे हैं गार्डनिंग के लिए, तो वहाँ पर जो ड्रेनेज पाइप है हमेशा ही आप मोटा रखने की कोशिश करें। कम से कम 4 इंच 6 इंच तक मोटा अगर आप रखेंगे
तो काफ़ी अच्छा जो है रहेगा। इससे जो है कोई भी पत्ते वगैरह फिर नहीं फंसेंगे। और ऊपर हमेशा ही इस तरह से अलग जाली लगाए, थोड़ा सा मोटे जाली हो। बारीक छेद में कई बार कूड़े वगैरह फंस जाते हैं और फिर ड्रेनेज सिस्टम लॉक हो जाता है। इसके अलावा नई नई जो स्प्राउटिंग हो रही है पौधे में, इस तरह से जैसे बोगनवेलिया में हो रहे हैं कटिंग करने के बाद, तो जब ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो इस तरह से पिंचिंग आप करते रहें। पिंचिंग आप करेंगे तो बहुत सारे साइड ब्रांचेस निकलेंगे, पौधा आपका काफ़ी घना हो जाएगा और जितना ज़्यादा घना होगा फिर फूल भी उतने ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह से कुछ काम अपने पौधे में आप कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज जो भी जानकारी मैंने आपको दी है बारिश और आंधी तूफान से अपने पौधे और छत को बचाने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और इससे आपकी गार्डनिंग भी बेहतर होगी। लगातार हमारे बगिया के साथ दोस्तों आप बने रहेंगे तो कई सारे काम इस तरह से छोटे छोटे होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपकी जो बगिया है वो हमेशा हरी भरी और फूलों से भरा हुआ रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया।